बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। वो कौमी असम्बली जिसमें पहुँचने के लिए लोग करोड़ों रुपया ख़र्च करते, अवाम सारा सारा दिन लाइनों में लगते, मुल्क के गरीब अवाम अपने मुस्तकबिल की उम्मीद के तौर पे उसे देखते कि लोग उस असम्बली बन जाएगी, इंतखाब हो जाएगा तो शायद हमारा मुल्क आगे की तरफ चल पड़े। लेकिन यहाँ असम्बली में जो कुछ हो रहा है, अब पहले 16 महीने फ्रॉड असम्बली चलती रही कि 150 मेंबर मुस्तफ़ी थे। इलेक्शन कमीशन को भी शर्म हया नहीं आई, बल्कि इलेक्शन कमीशन कोशिश करता रहा कि इलेक्शन ना होने पाए किसी तरह। सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन ना करवा सका। डेटें सुप्रीम कोर्ट ने एक आधी दफ़ा दी, लेकिन किसी ने मानी नहीं, और जिन्होंने नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट उनका कुछ कर नहीं सका। तो जब सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन भी ना कर सके तो कौन मानेगा सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट का मतलब तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो है वो जब आर्डर आ जाए तो फिर उसके सामने सर तस्लीम खम हो, लेकिन नहीं माना गया। और वो इलेक्शन कमीशन अभी तक दनदना रहा। वहाँ क्या होता रहा उस 16 महीने की असम्बली में? इम्पोर्टेड जिसे कहते थे, उसमें नैब तरामीम होती रहीं, मर्ज़ी के कवानीन बनते रहे कि जो कवानीन कोई ज़रदारी को सूट करते हैं उन्होंने दे दिए, कुछ बिलावल को सूट करते हैं उसने दे दिए, कुछ उनकी बाजी फरियाल तालपुर को सूट करते हैं उन्होंने दे दिए, कुछ मियाँ साहब को सूट करते थे उन्होंने कहा ये भी तरामीम कर दें, कुछ शहबाज साहब को सूट करते थे उन्होंने कहा ये भी तरामीम कर दें, कुछ मरियम नवाज साहबा को सूट करते थे उन्होंने कहा ये भी तरामीम करके आइन का हुलिया बिगाड़ा गया। नैब के दांत निकाल दिए गए, मर्ज़ी का आदमी अपॉइंट कर दिया गया। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें कानून बना दिया गया कि 50 करोड़ रुपए तक की चोरी तस्वुर ही नहीं की जाएगी। उस असम्बली में कल सनाउल्लाह मस्ती खेल PTI के एक भारी भरकम नौजवान रहनुमा हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब चूँकि कुछ न कुछ बक करते रहते हैं। ख्वाजा आसिफ जैसे आलाकार होता है ना, आलाकार बनाया हुआ सारी हुकूमती पार्टियों ने, किसी न किसी के ख़िलाफ़ बकवास करना उसका काम है। एक वक्त उसने फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी बकवास की, फ़ौज वाले बड़े दिल के लोग हैं, उन्होंने माफ़ कर दिया, उन्होंने पूछा नहीं उसको। और किसी के ज़ुबान पे नाम भी आ जाए तो उसकी खैर नहीं, लेकिन ख्वाजा साहब को नहीं पूछा। उसने घटिया बातें की पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़। उसने कहा बांग्लादेश इन्होंने बनवाया, कारगिल इन्होंने हारा, कश्मीर का सौदा इन्होंने किया, हमारी हड्डियों से सब कुछ उन्होंने निचोड़ लिया। बहुत कुछ कहा। परवेज़ रशीद ने भी कहा, किसी ने नहीं पूछा उसको। उसने ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहे ख्वाजा आसिफ ने, और शीरी मज़ारी को पता नहीं ट्रैक्टर ट्राली या कुछ और कहा, औरों के बारे में भी गंदे इशारे कर। कल उसको टक्कर का आदमी मिला एक, सनाउल्लाह मस्ती खेल, इसलिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे आदमी ऐसी लैंग्वेज से ही समझते। अब सारे एंकर जो मैं देख रहा हूँ वो कह रहे हैं ये मस्ती खेल को ये नहीं कहना चाहिए था, वैसे ये अल्फाज नहीं कहने, ये नहीं कहने चाहिए थे, वो नहीं कहने चाहिए थे। तो ख्वाजा साहब को क्या कहना चाहिए था? सूफी बासफ़ा, हाजी हरमैन तय्यबैन, धुली हुई ज़ुबान वाले, जाली सीट लेने वाले, रात को 2 बजे बाजवा साहब को फ़ोन करके या मैसेज करके कि बाजवा साहब जो कुछ उसने कहा मस्ती खेल ने, और बाजवा साहब का वो सारा कुछ करके सीट लेते, फिर असम्बली में बोलते हुए शर्म भी नहीं आती उसको। वो जिसके जी चाहता खिलाफ बोलता है। तो मैं तो इस बात पे खुश हुआ हूँ कि उसे कल एक टक्कर का आदमी मिला है, और उसने ख्वाजा आसिफ की धुलाई की है और उसको नंगा किया सारी असम्बली के सामने। जो बंदे उसके साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने उस पर डेस्क बजाए, अब मैं उनको शाबाश देता हूँ। और जो ख्वाजा आसिफ के साथ बैठे हुए थे दाएं बाएं, अब अंदर से वो भी कह रहे थे कि ये खबीस इसी लायक है, अच्छा किया इसको को बंदा आज टक्कर का बंदा मिला, उसने इसको सुनाई।
तो ये हमारी असम्बलियाँ हैं, इसकी लैंग्वेज अगर बराह रास्त अवाम सुने क्या क्या ये गंद बकते हैं। वो बावलपुर से जो एक मोटा सा MNA है जिसके बेटे ने को 5,000 बावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तालबात की वीडियो बनाई हुई थी, केस दबा दिया गया। हुकूमत जो थी, वज़ीर साहब थे, उस वज़ीर ने चंद दिन पहले किसी खातून PTI की खातून को कुछ ऐसे अल्फाज कहे, वो रोती हुई स्पीकर के पास और पता नहीं क्या। तो अब ख्वाजा आसिफ कौन सी मुकद्दस गाय थी जी जिसकी तौहीन हो गई, उसकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर को तो चाहिए था कि इसको शाबाश देता है, इसको सनाउल्लाह मस्ती खेल को कहता है शाबाश भाई तू पहला बंदा टकरिया इनू। इसकी ज़ुबान रुकती नहीं थी। आज मैं फिर देखा कि कल का ही शायद को क्लिप डाला हुआ था। ख्वाजा कह रहा है ये शायर यार अफरीदी ने कहा कि ये अंदर से मेरी सारी क़यादत जो है ये सब मिले हुए हैं, ये 2 नंबरी कर रहे हैं। और वहाँ ही खड़े होके शायर यार अफरीदी ने कहा कि ख्वाजा झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, मुझे अपनी क़यादत पे एतमाद है। तो ये उस असम्बली में हो रहा है जो अवाम की उम्मीदों का मरकज़ है, जिस पे लोग सारा सारा दिन गर्मी सर्दी देखे बगैर लाइनों में लग के जिसको वोट देते हैं। इस दफ़ा उस वोट की तौहीन की गई। अब वोट देने वालों को सज़ा ये दी गई कि तुम वोट जिधर मर्जी दो, फैसला हम 47 पे भी दे सकते हैं, बंदे हमारी मर्जी के आएंगे। अब लाहौर हाई कोर्ट बेंच में, ट्रिब्यूनल में सीटें खुल गई। मरियम नवाज़ की सीट भी खुल गई, शहबाज की भी खुल गई, हमजा की और अलीम खां की भी खुल गई। 5-7 सीटें खुल गई हैं। चंद दिनों में अगले आने वाले चौधरी की आने वाले चंद दिनों में इनका फैसला आएगा। अगर फैसला 45 पे आया, इंसाफ पे मबनी आया, तो पता लग जाएगा लोगों को कि कौम ने वोट किसको दिया हुआ। काजी साहब, काजी फायज ईसा साहब सहूलतकारी कर रहे हैं इन चोरों लुटेरों को जिन्होंने मुल्क लूटा। बिजली के ऐसे शर्मनाक मुआहदे किए IPP से कि अवाम भुगत रहे हैं। उन्होंने तो सरकारी ख़जानों से बिल देने हैं, उनको बिल तो पड़ेंगे नहीं, बिल पड़े भी तो अरबों रुपया लूटा हुआ उन्होंने। बिल अवाम ने देना है, बिल गरीब ने देना है। बिल मस्जिदों को आ रहे हैं, बिल मदरसों को आ रहे हैं, बिल स्कूलों को आ रहे हैं, बिल अस्पतालों को आ रहे हैं, खैराती अस्पतालों को आ रहे हैं, गरीब को आ रहा है। उसके लिए ऐसे शर्मनाक मुआहदे किए कि आप हमें बिजली दें या ना दें, हम आपको इतने अरब डॉलर सालाना अदा करें ही करेंगे। शर्मनाक मुआहदे। अब कोई सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस नहीं ले रहा, कोई अदालतें भी उसका नोटिस नहीं ले रही। अवाम सफ़र कर रही, अवाम पिस रही, अवाम का सत्यानाश हो रहा है। काजी साहब जब बैठे होते हैं किसी बेंच की सरबराही में, तो काजी साहब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अपनी घंटा घंटा अपनी खूबियाँ बयान करते रहते हैं, जिसे अवाम उनकी 2 नंबरियाँ समझते हैं। यानी वो सहूलतकारी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, नून लीग की, PP की। पुराने केस, भुट्टो को केस निकाल के भुट्टो को बरी कर दिया। लो जी, भुट्टो को बरी भी किया तो कब्र से भी निकाल के लाए ना, कब्र से निकाल के उसकी फांसी रिटर्न कर दें, जिंदा कर दें काजी साहब उसको। ऐसे काम जिनका इस वक्त कौम को कोई फ़ायदा नहीं। और इंसानी हकूक़ के केस जितने हैं काजी साहब लगाते नहीं। ख़वातीन 70-75 साल की बाबे बुज़ुर्ग रहनुमा एजाज चौधरी, सरफराज चीमा और इस तरह के 70-75 साल आदमी के बुज़ुर्ग पकड़े हुए हैं 9 मई में। और 9 मई के बड़े जिम्मेदार जो हैं वो मौज कर रहे हैं। 9 मई के मंसूबा साज मौज कर रहे हैं। 9 मई को सिक्योरिटी ना देने वाले मौज कर रहे हैं। 9 मई को घेर के मॉब को उधर ले जाने वाले मौज कर रहे हैं, उनको कोई पूछता नहीं। और हमारा मसला सबसे बड़ा इस वक्त चाइना हमारा दोस्त मुल्क है,
और हर मुश्किल वक्त में हमारे काम आने वाला। उसके इंजीनियरों की हम हिफाजत नहीं कर पा रहे, वो दहशत गर्दों की नज़र हो रहे हैं। चाइना नाराज़ हो रहा है, उनके वज़ीर ने आगे खुलेआम भरी मजलिस में सारी पार्टियों को बिठा के कह दिया कि हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। दूसरा, तुम्हारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम लाओ, जिसके साथ अवाम है उसको अंदर बंद किया हुआ। काजी साहब सहूलतकार बने हुए, हर केस में पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना उनका फ़र्ज़ अव्वली है। वो समझते हैं कि इसके बगैर मेरी तनख्वाह हलाल नहीं होगी। तो अब पीटीआई के ने भी आँखें खोली हैं और काजी साहब पे अदम एतमाद कर दिया। उन्होंने कहा हमारे केसों में काजी साहब ना बैठें। तो काजी साहब, अब इंसाफ का तकाजा यही है कि आप अपने आप को उन बेंचों से अलग कर लें जो पीटीआई के केस लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क के जजों को अदल व इंसाफ की तौफीक अता फरमाए।